अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे थे कि उर्दू के पेपर में डिफरेंट टाइप के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको किस तरह से राइट करोगे, किस तरह से आपका एक पूरा पेपर की जो प्रेजेंटेशन है हर क्वेश्चन की किस तरह से होनी चाहिए, यही हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ अभी हमारे रिमेनिंग हैं। आज बेटे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गज़ल की तशरीह, आपको मैंने दरख्वास्त मेन जो हमारी लास्ट टॉपिक में था हमने दरख्वास्त लिखनी सीखी थी। आज के लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला सवाल है जो मैं आपको बेटे करना सिखाऊंगी, डैट इज़ ख़त। आपका ख़त आता है या आपकी दरख्वास्त आती है वो हम बाद में बात करेंगे कि उनमें चॉइस है, आपने क्या लिखना है, कौन सा नंबर होगा, वो इंशाल्लाह मैं पूरा पैटर्न और स्कीम उर्दू की जो है वो अलग से आपको सारी एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल इस टाइम बेटे आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अगर अपने पेपर में ख़त वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है तो आप ख़त किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो आज हम खत लिखने के ऊपर फोकस करेंगे कि उसको आपने लिखना कैसे है, कैसे हेडिंग्स देनी है, इम्तिहानी मरकज़ किधर लिखना है, डेट कहाँ डालनी है, उसकी जो सेंट्रल जो पूरी बॉडी होती है ख़त की, जो कुछ आप दरमियान में लिखते हो वो कैसे लिखना है, इस पे हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। आप लोग एक एक पॉइंट को गौर से नोट करो, इनको ऑब्जर्व करो और लिखने की पूरी कोशिश करो जिस तरह से सर आपको राइट करके बताते हैं, जिस तरह से वो हेडिंग दे रहे होते हैं, उनका वर्ड कहाँ पे शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, वो नुक्ते कैसे डालते हैं, बेटे उस पूरे पैटर्न को आपने फॉलो करने की कोशिश करनी है। एज यूजुअल हमेशा की तरह बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ठीक है, आपने वही सवाल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के होगा। सवाल जैसे कि आपका लेटर का आपका आंसर आ सकता है कि सवाल नंबर आपका 6 है या सवाल नंबर 7 है, हमारा सवाल नंबर 8 हो सकता है कि मंदरजा झेल पे जो है आप ख़त लिखें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी शीट के ऊपर आपने राइट करना है सवाल नंबर। ठीक है, तो आप हमेशा की तरह जैसे हम हर क्वेश्चन पे लिखते थे ना सवाल नंबर, बेटे बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सवाल नंबर 2 लिख लो, 3 लिख लो। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस क्या है कि आपको समझ आए कि आपने खत किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे खत। ठीक है, मैं आपको इस टाइम बिल्कुल हम लोग खत का पैटर्न शुरू करेंगे, खत आपने लिखना कैसे है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन की हेडिंग दे दी। अब सबसे पहले खत में हम क्या लिखते हैं, हमने हेडिंग दे देनी है कि हम किस को खत लिख रहे हैं। सपोज हम लिख रहे हैं खाला के नाम खत। इसके बाद बेटे सवाल नंबर के बाद आप जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे खत। एक लाइन छोड़ के आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है खत की। ठीक है, खत कैसे लिखते हैं आप लोग देखें, कैसे आप लोग अपने पेज पे लिखोगे खत। खत लिख लिया, इसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट पे आपने यहाँ पे लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं, थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आप हेडिंग दोगे उन्वान की। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम उन्वान लिखेंगे। उन्वान में हम क्या राइट करेंगे कि हम किसके नाम खत लिख रहे हैं। ठीक है, वालिद के नाम है, वालदा के नाम है, खाला के नाम है, किसी दोस्त को खत लिख रहे हो, जो आपके खत का उन्वान होगा वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। आपने उन्वान लिखना है, उन्वान के बाद ऐसे ही आपने 2 नुक्ते लगाने हैं और आपने आगे क्या लिखना है, वालिद के नाम खत। हम सपोज करें है ना, अगर आपका पेपर में खत आता है कि वालिद के नाम खत लिखे, तो आपने उन्वान की हेडिंग दे के यहाँ पे क्या लिखना है बेटे, वालिद के नाम खत। जो भी आप खत लिख रहे हो, जिसको खत लिख रहे हो, वो आपने यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद अपना खत लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, खत लिखना, अब यहाँ तक हमने उन्वान लिख लिया, खत लिख दिया, सवाल नंबर मेंशन किया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे खत लिखना बेटे स्टार्ट करोगे। कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल पेपर के स्टार्ट में एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद आपने खत लिखना शुरू करना है। लेकिन अब आपने आगे फर्दर कोई भी लाइन जो है वो नहीं छोड़नी। आपने यहाँ पे लिखना है पहली चीज़ अपनी इम्तिहानी मरकज़। आप जहाँ बैठ के ख़त लिख रहे होते हैं ना, आम रूटीन में भी, आम हमारी जो लाइफ है, अगर मैं अपने घर में ख़त लिख रही हूँ तो मैं घर
का ड्रेस लिखूंगी, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इम्तिहानी मरकज। आपने लिखना मार्कर से, ये पेन से नहीं लिखना, ठीक है। तो एक लाइन आपने स्किप कर दी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, इम्तिहानी मरकज। क्लियर। उसके बाद बेटे आपने नेक्स्ट लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। आप कोई भी लाइन हम स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपनी डेट, जो आपकी उस दिन की तारीख होगी, जिस दिन आप पेपर दे रहे होगे उस दिन की तारीख आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और तारीख मेंशन करने का पैटर्न हमारा वही है जो हमने दरखास्त में भी फॉलो किया था। जैसे कि अगर आपकी कोई भी, हम कह देते हैं यहाँ पे 2 फरवरी है, 2025 है या 2026 है, तो आपने इसको उर्दू ही में राइट करना है और बिल्कुल इम्तिहानी मरकज के नीचे लाइन नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप अपनी तारीख यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सर के पैटर्न को फॉलो करो, जिस तरह से ये लिख रहे हैं इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश डिजिट्स में नहीं लिख के आना, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना 2 3 4, वैसे नहीं लिखने, आपने उर्दू में लिखनी है यहाँ पे नंबर, ठीक है। साथ आप क्या लिखेंगे, 2026, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे हमजा भी डालना है, ना यहाँ पे कुछ डाला है और ना कुछ और यहाँ पे डाला है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट लाइन आपने स्किप नहीं करनी। मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे अब हम कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। जहां से हमारी ये लाइन खत्म हुई है, यहाँ पे तकरीबन 1 फिंगर का आप डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से शुरू करोगे, प्यारे अब्बा जान। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, प्यारे अब्बा जान राइट करेंगे, लेकिन आपने राइट करना है अपने मार्कर से, ठीक है। पेन यूज नहीं करना। सर के पैटर्न को फॉलो करना है बेटे। आपको मैं पहले भी बता रही हूँ, आप इसको कॉपी तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि इस तरह से खूबसूरत साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो ताकि अच्छा पेपर आपका लगे। आप इसको फॉलो तो करें ना, इस पैटर्न को, प्यारे अब्बा जान। अब अब्बा जान के बाद आपने एक साइन डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके मार्क्स हैं। आप यहाँ पे साइन डालोगे, ठीक है। कौन सा साइन डालना है, ये वाला जो सर ने अभी यूज किया, ठीक है। क्लियर। इसके बाद बेटे आपने फिर लाइन नहीं छोड़नी। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है अस्सलाम अलैकुम, ठीक है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, उनको अस्सलाम अलैकुम लिखना नहीं आता। दरमियान में वाव, मुझे नहीं पता आप लोग वाव क्यों डालते हो, ये कहाँ से सीखा है वाव डालना आपने। 90% बच्चे ये मिस्टेक करते रहते हैं। देखो अस्सलाम वालेकुम कैसे लिखते हैं बेटे, गौर से देखें सर कैसे राइट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्या लिखना है, आपके इम्तिहानी मरकज के बिल्कुल सामने आए, नीचे आए उसके, अस्सलाम अलैकुम आप लिखेंगे। किस तरह से राइट करना है, एज इट इज राइट करना है, ठीक है। क्लियर। अब हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे राइट कर लिया अस्सलामुअलैकुम लिख लिया हमने, ठीक है। बाज़-औक़ात हम अस्सलामुअलैकुम के आगे भी बेटे आपने यही वाला साइन जो है ये डालना है, जो आपने प्यारे अब्बा जान के एंड पे डाला है ना, यहाँ पे भी आप वही साइन यूज करोगे, ठीक है। अब ये जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है ना प्यारे अब्बा जान, ये जरूर हर एक को आपने प्यारे ही नहीं लिखना। बाज़-औक़ात हम लोग माल के मकान को खत लिख रहे होते हैं तो उस केस में आपने मोहतरम का वर्ड यूज करना है। अगर आप अपने खाला को लेटर लिख रहे हैं तो तब आपने मोहतरमा खाला जान लिखना है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है वो किसको लेटर जो है वो लिख रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या लिख लिया, अस्सलामुअलैकुम लिख लिया। इसके बाद बेटे आपने अपना लेटर लिखना शुरू कर देना है। अब लेटर जब आप लिखना शुरू करते हो तो बेटे लेटर हमेशा हमने क्या करना होता है, जहां से आपका अस्सलामुअलैकुम मतलब खत्म हो रहा है ना, इसके स्टार्ट से आपने अपना खत लिखना शुरू करना है, ठीक है। और खत हम शुरू करते हैं, और जिस चीज से हम खत शुरू करते हैं ना उसको हम कहते हैं तमहीदी कलमा। तमहीदी कलमा क्या होता है कि आप
जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं, या नहायत अदब से इल्तमास है, यानी कि ये आपकी पहली वर्डिंग होती है ख़त की। आप ख़त शुरू ही यहाँ से करते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे, ठीक है, या आपको ये सुनकर यकीनन खुशी होगी। तो ये जो कलमा हम पहला लिखते हैं, जो पहला जुमला हम लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? तमहीदी कलमा कहते हैं। और ये लिखना ज़रूरी है बेटे, इसके मार्क्स होते हैं, इसका 1 नंबर होता है। ये आपने मस्त लिखना है। कहाँ से लिखना शुरू करना है? आपने जहाँ से अस्सलाम वालेकुम ख़त्म होता है, उसके नेक्स्ट लाइन से आपने यहाँ से शुरू करना होता है, ठीक है। सर थोड़ा सा ज़रा बच्चों को आइडिया दे दें आप। बेटे ये सर आपको लिख के दिखा रहे हैं, सर ये पेन से इसी से लिख दें आप, पेन से ही। तो आपको जस्ट मैं ये सिर्फ आइडिया देना चाह रही हूँ कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं कि खुदा का शुक्र है, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है, जो भी, मतलब आपने ये, इसे क्या कहते हैं? दिस इज तमहीदी कलमा, ठीक है। क्लियर है बेटे? उसके बाद अच्छा बेटे, ये आपने क्या कर दिया? अपना तमहीदी कलमा लिखा, अपना जो मेन इशू था, जो आपने ख़त में डिस्कस करना था, वो आपने लिखा, ठीक है। आप एक पैराग्राफ लिखोगे, 3 से 4 लाइंस। उसके बाद हम अपने असल टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। हमारा असल टॉपिक क्या है? उसको हम कहते हैं असल मुद्दा। हमारा खत लिखने का पर्पस क्या था, ठीक है। यानी कि ये पहले क्या हो गया? हमारा तमहीदी कलमा हो गया। तमहीदी कलमा आपका सपोज यहां से खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हमने सपोज ये हमारा ख़त्म हो गया तमहीदी कलमा, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आपने दोबारा से नया पैराग्राफ शुरू करना है, और नया पैराग्राफ आप कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करोगे। अब ये जो नया पैराग्राफ हम शुरू करेंगे, दिस इज असल मुद्दा, इसको कहते हैं असल मुद्दा। यानी कि ख़त लिखने का असल पर्पस क्या था, हमने क्या बात करनी थी, ठीक है। अब आप असल मुद्दा लिखोगे, और वही आपका लेटर का सबसे ज़्यादा जो है उसी के मार्क्स हैं। आई थिंक असल मुद्दा जो है ना बेटे, इसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छा खासा लेंथी और डिटेल से लिखना होता है। पूरा पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ आपका ख़त्म हो जाएगा। सपोज हमारा यहाँ से ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं। उसके बाद एंड पे आपने फिर एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है, उसको भी आप यहाँ से शुरू करोगे। उस पैराग्राफ को हम क्या कहते हैं? डैट इज इख्तितामी कलमा। क्या कहते हैं? इख्तितामी कलमा कहते हैं। हमने अपना असल मुद्दा बयान कर दिया, सारा डिटेल में लेटर लिख दिया, अच्छा खासा आपने इसको लेंथी लेटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इख्तितामी कलमा लिखना है। इख्तितामी कलमा क्या होता है बेटे? आप एंड पे क्या लिखते हो कि आपकी बखैरियत वापसी के लिए सब दुआ गो हैं, या आपको बहुत प्यार करते हैं, या मेरी और घर वालों की तरफ से पुरखुलूस सलाम कबूल जो है वो फरमाएं। तो इस तरह का जो कलमा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इख्तितामी कलमा कहते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपका इख्तितामी कलमा छोटे से छोटा हो, एक लाइन में पूरा आ जाए। अगर लाइन में पूरा नहीं भी आता इन केस, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। जहाँ पे आपका इख्तितामी कलमा बेटे ख़त्म होगा, उसके एंड वाली लाइन पे, उससे अगली लाइन पे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वस्सलाम। कैसे लिखोगे? सर आपको लिख के दिखाएंगे। आप क्या राइट करेंगे? यहाँ पे वस्सलाम बेटे राइट करेंगे। इधर इधर लिख दें सर, वस्सलाम, ठीक है। क्लियर? इसके नीचे क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा था? वालिद के नाम खत लिखा था, तो नीचे हम क्या लिख देंगे? आपका प्यारा बेटा, ठीक है। जो लेटर लिख रहा होता है ना, वो फिर अपना हवाला देता है, आपका प्यारा बेटा। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? आपका प्यारा बेटा। और उसके बाद बेटे फिर आपने बेटे का नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि ऊपर हमने इम्तिहानी मरकज़ लिखा था। अब नीचे हम क्या लिख देंगे? अलिफ बे जीम। आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी, या आपका प्यारा बेटा, जो आपको लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाम नहीं लिखोगे, सिर्फ ऐसे राइट करोगे। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में आपने फिर लाइन नहीं छोड़नी, आपने क्या लिखना है? अलिफ बे जीम। अलिफ के बाद डैश डालना है, बे के बाद अगेन आपने डैश डालना है, एंड देन आपने क्या लिखना है? जीम लिखना है।
अच्छा, यहाँ पे सर अलिफ लाम फे वाला अलिफ लिख रहे हैं, ये बेटे आपकी अपनी चॉइस है, योर ओन चॉइस। आप ऐसे भी अलिफ लिख सकते हो और दूसरा सिंपल अलिफ भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन लिखेगी, लेकिन अगर दूसरा अलिफ भी लिख लोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो स्किप नहीं होंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा लेटर का पूरा ख़त का जो है वो पैटर्न हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमने यहाँ पे क्या राइट किया, हमने यहाँ पे ख़त लिखा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, उन्वान लिखते हैं, वालिद के नाम ख़त। फिर आप क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद आप तारीख डालेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्यारे अब्बा जान। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा कि यहाँ पे हम लिखते हैं तमहीदी कलमा, जैसे कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होगा वहीं से हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, और वो क्या होगा, हमारे ख़त का असल मुद्दा होगा। असल मुद्दा लिखने के बाद पूरा डिटेल से आपने उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद बेटे नेक्स्ट लाइन जो है वो आपने जब भी ख़त में नया पैराग्राफ शुरू करना है ना, तो वो लाइन के स्टार्ट से शुरू नहीं करना, थोड़ा सा आगे से शुरू करना है। एंड लाइन जो हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इख्तितामी कलमा कहते हैं। जैसे कि आपकी खैरियत, वापसी के लिए सब दुआ गो हैं, या अम्मी जान को सलाम, इस तरह की जो बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, इख्तितामी कलमा कहते हैं। और ख़त के एंड पे आपने क्या लिखना है, वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी, अलिफ बे जीम। ठीक है, ये सब कुछ आप राइट करोगे। ये आपका पूरा ख़त का पैटर्न है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और ऐसे ही ख़त आपने अपने पेपर में लिखना है। क्लियर हो गया। ये हमारा एक क्वेश्चन जो ख़त का था वो बेटे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेटे मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी कि आपने वो किस तरह से लिखना है, वो है हमारा मुकालमा। ठीक है, आपके पेपर में मुकालमा आता है, आपने मुकालमे को किस तरह से राइट करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना होता है, सवाल नंबर। हम क्या लिखेंगे, सवाल नंबर। कोई भी सवाल नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वही नंबर आप राइट करोगे जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। सवाल नंबर कुछ भी लिख लें बेटे आप, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे देंगे मुकालमा। क्या लिखेंगे, मुकालमा। मुकालमा। नेक्स्ट हेडिंग बेटे आपने जो देनी है वो क्या देनी है, डैट इज़ उन्वान। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इधर आपने लिख देना है उन्वान। बिल्कुल लाइन के स्टार्ट में आपने क्या राइट करना है, उन्वान। ठीक है, आपके मुकालमे का क्या उन्वान है, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा है वही यहाँ पे आप राइट करोगे। ठीक है, उन्वान के बाद उसी तरह से आपने 2 डॉट्स डालने हैं जैसे हम हमेशा डालते हैं, और यहाँ पे आपने उन्वान लिखना है। हम सपोज करते हैं हमारा उन्वान है तारीख़ पाकिस्तान, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तारीख़ पाकिस्तान। तारीख़ पाकिस्तान। तारीख़ पाकिस्तान के बाद बेटे आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या शुरू करना होता है, आपने यहाँ पे लिखना है तमहीदी मंजरनामा। यानी कि आप जो भी लिख रहे होते हो ना, हम जो भी मुकालमा लिख रहे हैं उसका पसे मंज़र क्या है, ठीक है, वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है या सिंपल आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखना होता है। जैसे कि हम 2 यहाँ पे दोस्त होते हैं, तो मैं लिखती कि यासिर और आसिफ जो हैं वो दोस्त हैं। यासिर बाज़ार की तरफ जा रहा है, रास्ते में आसिफ का घर है, और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मुखातिब हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया, हमने उसका पसे मंज़र लिख दिया कि यानी कि ये जो पूरी बात होगी ये बात कहाँ हो रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तमहीदी सफ़र या मंजरनामा इसको कहते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने मार्कर ही से आपने यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है, और जो है तमहीदी आपका पूरा जो कलमा है वो आपने इसके अंदर मार्कर ही से लिख देना है। उसके बाद आपने क्या शुरू करना है, आपने अगर आपका सपोज ये 2 लाइन्स में आ रहा है या 3 लाइन्स में भी आ रहा है तो उतना ही आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है नफ्से मजमून की। किसकी हेडिंग दोगे आप, नफ्से मजमून। लिखे यहाँ पे सर, नफ्से मजमून।
और इसके बाद अब आप अपना मुकालमा शुरू कर देंगे, ठीक है। मुकालमे में कोशिश करना, अगर आपके पास टाइम है तो मतलब आप अपने इंक पेन से ही सारा मुकालमा लिख लेना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो आपने कोशिश करनी है, यहाँ पे आप जैसे दो नाम हम लिखते हैं, अकरम और असलम लिख लेते हैं, तो अकरम आप यहाँ पे अपने मार्कर से अकरम लिख सकते हैं। और फिर नीचे वाली लाइन में आपने बात कंप्लीट करके यहाँ पे क्या लिख देना है बेटे, असलम लिख देना है कि असलम की बात शुरू हुई। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे दो डॉट्स डाल देने हैं जैसे आप ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, ये नफ्से मजमून के आगे भी आपने दो डॉट्स डाले हैं, जैसे आपने ये डाले हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी बेटे आप इसी तरह से डालेंगे। इसी तरह आपने अपना सारा मुकालमा बेटे कंप्लीट कर लेना है। मुकालमा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस मुकालमे के एंड पे आप दोबारा से यही ब्रैकेट्स डालोगे। सपोज मैंने सारा मुकालमा जो है बेटे कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे एंड पे मैं फिर ब्रैकेट्स डालूंगी, और ब्रैकेट्स में मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी इख्तितामी जो सफ़रनामा है, यानी कि इख्तितामी बात है, जैसे हमने शुरू में यहाँ पे की कि अकरम और असलम जो है वो जा रहे थे कहीं, ठीक है, और जाते जाते जो है इनकी बात शुरू हुई। अब क्या हो जाएगा, जैसे आप इख्तिताम ख़त्म हो गया, आप सिंपल कह दोगे कि अकरम जो है वो अपने घर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इख्तितामी मंजरनामा हो जाएगा। शुरू में क्या हो गया था, तमहीदी यानी कि स्टार्ट जो मंजरनामा था वो हमने लिख दिया, एंड पे हमने क्या लिख दिया, इख्तितामी मंजरनामा। इज दैट क्लियर। ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा पैटर्न हो गया किस चीज़ का, मुकालमे का, कि मुकालमा आपने किस तरह से राइट करना है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपने पहले क्या लिखा, सवाल नंबर की हेडिंग दी, फिर आपने यहाँ पे मुकालमा, मुकालमा के बाद आपने यहाँ पे उन्वान लिखना है, उन्वान के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, तमहीदी मंजरनामा, यानी कि स्टार्ट क्या था उसका, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद नफ्स मजमून की हेडिंग देके आपने अपना मुकालमा लिखना स्टार्ट कर लेना है। जहां पे आपकी बात खत्म हो जाएगी, मुकालमा खत्म हो जाएगा, एंड पे आपने दोबारा वैसे ही ब्रैकेट्स डालनी है, और यहाँ पे क्या लिख लेना है, इख्तितामी मंजरनामा लिख लेना है। क्लियर। इस तरह से आप बेटे अपना मुकालमा भी कंप्लीट कर लोगे। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कहानी नवीसी, ठीक है। आपके पेपर में कहानी आती है, आपने कहानी लिखनी होती है, उसका अंजाम बताना है, इख्तिताम बताना है, और उससे एंड पे हम क्या लिखते हैं, इखलाकी सबक लिखते हैं, ठीक है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले यहाँ पे आप अपना सवाल नंबर मेंशन करेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो हेडिंग आप देंगे डैट इज़ सवाल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, यहाँ पे आप राइट करोगे सवाल नंबर, और सवाल नंबर कौन सा लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं कि आपके आंसर शीट में ये कौन सा नंबर बन रहा है। जो नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा है वही आपने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। सवाल नंबर 11 सपोज हमने लिख दिया। अब नीचे आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, कहानी नवीसी, कहानी नवीसी। क्लियर। इस सब कुछ सिखाने का एक पर्पस है बेटे, ताकि आप लोग अच्छे ग्रेड ले सको, अच्छे मार्क्स ले सको। मार्क्स तो वैसे भी आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इस तरह करने से अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा रिजल्ट आपका बेहतर हो जाएगा। क्या हेडिंग दे दी, कहानी की हमने, ठीक है, कहानी नवीसी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आप देंगे डैट इज़ उन्वान। एक लाइन छोड़ के आपने यहाँ पे उन्वान लिखना है। उन्वान लाइन के स्टार्ट से शुरू नहीं करना, बल्कि एक फिंगर का गैप देख के, तो यहाँ से आप लिखोगे उन्वान। उन्वान में आपने क्या लिखना है, जिस टॉपिक पे आपको कहानी लिखनी आई है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, जैसे हम सपोज करते हैं कि हम उन्वान लिख रहे हैं सच की बरकत, ठीक है, तो आप हेडिंग दोगे वहाँ पे सच की बरकत। उन्वान के बिल्कुल सामने आपने दो डॉट्स लगाओ, और वहाँ पे उसके सामने ही आपने क्या लिख देना है, सच की बरकत। इसके बाद आपने अपनी कहानी बेटे कंप्लीट करनी है, और कहानी में कोशिश करना है आपने कि आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो। पैराग्राफ हमेशा बार बार बताती हूँ कि पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, पैराग्राफ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा, अगला पैराग्राफ आपने फिर यहीं से शुरू करना है। आपकी कहानी में 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, 4 पैराग्राफ हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कहानी जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी लंबी है। और लेकिन आपने क्या करना है कि जब भी नया पैराग्राफ शुरू करना है आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट से पैराग्राफ आप कभी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, अगला पैराग्राफ आप यहाँ से सपोज स्टार्ट करोगे, और इन द एंड आपने क्या कर देना है, कहानी को हमेशा जब भी हम कहानी राइट करते हैं, कहानी को हम 3 जो है उसके पार्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं, यानी कि कहानी की तमहीद बांधते हैं, एक स्टार्ट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कहानी का आगाज़। आगाज़ एक पैराग्राफ में लिखते हैं। फिर हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारा होता है कहानी का वस्त, यानी कि कहानी का सेंटर, ठीक है। कहानी का सेंटर आपने फिर नए पैराग्राफ से शुरू करना होता है, और इन द एंड आप क्या लिखते हो, उसका अंजाम या उसका इख्तिताम। कहानी का इख्तिताम हम एंड वाले पैराग्राफ में शुरू करते हैं। जहाँ से आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे बेटे आपने हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है, आपने हेडिंग देनी है इखलाकी सबक की, ठीक है। कैसे राइटिंग करोगे, कैसे हेडिंग दोगे, वो आप लोग इधर गौर करो, ज़रा ऑब्जर्व करो कि किस तरह से आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। आपने क्या लिखना है, इखलाकी सबक। इखलाकी सबक आपका 1 लाइन का है तो वो लिख दो, 2 लाइन्स का है तो 2 पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अब सच की बरकत लिखा तो इसका इखलाकी हमारे पास जो सबक है वो क्या आया कि सांच को आंच नहीं, ठीक है। सच में बरकत है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इखलाकी सबक। तो इस तरह से आपकी ये कहानी भी बेटे कंप्लीट हो जाती है। ये था हमारा कहानी का पैटर्न। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और आपने इसी तरह से जो है वो कहानी को राइट करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई आपको मैंने किस तरह बताया। आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आपने राइट किया सवाल, फिर आपने क्या लिखा, कहानी नवीसी। उसके बाद आपने क्या, उसका उन्वान लिखना है, जैसे कि सच की बरकत, और इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। पहले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया, आपने लिखना है कहानी का आगाज़, फिर आपने क्या लिखना है, कहानी का वस्त, और इन द एंड आपने क्या लिखना है, उसका इख्तिताम या उसका अंजाम, ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिर में आपने क्या हेडिंग देनी है, इखलाकी सबक की। क्लियर हो गया। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें जो हैं वो लिखना सीखी। कौन कौन सी चीज़ें आपको हमने बताई, आपको समझाई। सबसे पहले हमने क्या लिखना सीखा, ख़त लिखना सीखा, ठीक है। ख़त का सारा पैटर्न आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, सारा समझाया, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा आप देख लो, अगर किसी बच्चे का मिस हो गया तो बेटे वो दोबारा से उतार सकता है यहाँ से। ख़त लिखना मैंने आपको सारा सिखाया, ख़त का पैटर्न बताया, ख़त किस तरह से लिखना है सारा मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। उसके बाद हमने मुकालमा लिखना सीखा कि मुकालमा अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपने मुकालमा किस तरह से लिखना है, किस तरह से पूरा करना है, वो मैंने आपको बताया। इन द एंड हमने क्या लिखा, हमने कहानी जो है वो भी आपको लिखनी सिखाई, ठीक है। कहानी का पैटर्न भी ये है, आपने इसी को फॉलो करना है और इसी को बेस बनाते हुए आपने अपनी कहानी जो है वो मुकम्मल करनी है। तो बेटे अगर आप इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, ऐसे ही अपना पेपर करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो उर्दू में ले सकते हो, और इसकी वजह से आपका ओवरऑल रिज़ल्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह जो कमिंग हमारे लेक्चर्स हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, जैसे कि सबक का खुलासा भी रहता है, और 1-2 और क्वेश्चन हमारे जो हैं, जो जैसे आपके नामुकम्मल फ़िक्रात होते हैं उनको किस तरह से मुकम्मल करना है, वो और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में आपको सारे एक्सप्लेन करूँगी कि आपने वो किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो किस तरह से लिखने हैं। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। टाइम क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।